नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान पाने के लिए भक्तों का जन सैलाब कथा स्थल पर उमड़ पड़ा। कथा व्यास आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा का समापन करते कई कथाओं का भक्तों को श्रवण करवाया, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण के 16,108 शादियों के प्रसंग के साथ सुदामा प्रसंग और परीक्षित मोक्ष की कथाएं सुनाई। सुदामा चरित्र और राजा परीक्षित की मोक्ष की कथा सुनकर श्रोता भक्ति भाव में डूब गए। सुदामा चरित्र के माध्यम से भक्तों के सामने दोस्ती की मिसाल पेश की और समाज में समानता का संदेश दिया। उन्होंने कथा के माध्यम से ये भी बताया कि सुदामा चरित्र के जीवन में आई कठिनाइयों का सामना करने की सीख देता है। इसके बाद उन्होंने परीक्षित मोक्ष की कथा का श्रवण कराया। माता पिता के संस्कार ही मनुष्य को महानता की ओर ले जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अहंकार मनुष्य में ईर्ष्या पैदा कर अंधकार की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदा सत्कर्म करना चाहिए और उसे फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। मोक्ष का शाश्वत साधन है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत 7 दिन में सम्राट परीक्षित को जब मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू लगाई। इसके एक पलड़े में सारे धर्म और दूसरे में श्रीमद् भागवत को रखा तो भागवत का ही पलड़ा भारी रहा, अर्थात भागवत सारे वेद पुराण शास्त्रों का मुकुट है। कथा व्यास ने एक से बढ़कर एक संगीत पेश किए, जिस संगीत में भजनों को सुनकर श्रोताओं की आंखों से भाव के आंसू निकल पड़े। व्यास जी ने भागवत में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले का आभार व्यक्त किया। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी और सभी श्रोताओं ने फूलों की होली खेली। वहीं कथा को सफल बनाने में लगे सभी लोगों को कथा व्यास जी ने सम्मानित किया। 7वें और आखिरी दिन की कथा का समापन मुख्य यजमान सुनीता लवानिया और राजेश लवानिया एवं महिला मित्र मंडली के रेखा शर्मा, अर्चना कंसाना, अंजलि कंसाना, मीरा कंसाना, पुष्पा चौधरी, राजवती पाठक, शिवानी उपाध्याय, संगीता गुप्ता, सुषमा पाठक, मीरा शर्मा, रचना लवानिया एवं अन्य सभी का आभार व्यक्त किया। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केसरिया न्यूज।